हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो दोनों ही बोर्ड क्लासेज के लिए है, 10th और 12th, चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो। आज हम बात करने वाले हैं मिशेल के बारे में। और मिशेल के बारे में जैसे ही नाम आता है, मिशेल जैसे ही नाम आता है वैसे ही धुलाई। किसकी धुलाई? बच्चों की धुलाई नहीं, कपड़ों की धुलाई। आपको पता है कि जैसे आपका जो रुमाल है, जो शर्ट है, वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो गई, गंदी हो गई, तो क्या करोगे? हाँ बताओ, क्या करती है आपकी मम्मी? क्या करती है? घी में डुबो देगी, साफ हो जाएगी? नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? डिटर्जेंट या सोप का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके हमारे कपड़ों की क्या हो पाती है? धुलाई हो पाती है। और जो कपड़ों पे जो गंदगी के पार्टिकल्स होते हैं, गंदगी के जो कण होते हैं, वो दूर होते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्ट किसका यूज करते हैं? या तो सोप या किसी डिटर्जेंट का यूज करते हैं। ओके, तो आज हम इस वीडियो में कपड़ों की धुलाई किस प्रकार से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है 12वीं के लिए और 10वीं के लिए, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एंड दिस इज योर फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु एंड आई एम अंकुश चंदेल। लेट्स टॉक अबाउट मिशेल। ओके, तो सबसे पहले ये याद रखो प्यारे बच्चों कि कपड़ों की धुलाई के लिए साबुन का होना आवश्यक है। और व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सोप? तो डू यू नो एनी फैटी एसिड इन विच मेक सोडियम एंड पोटेशियम? कोई सा भी फैटी एसिड ले सकते हैं। और साबुन के लिए स्पेशली हम लेते हैं स्टीरिएटाइन, जिसका फॉर्मूला होता है कार्बन 17, हाइड्रोजन 35 एंड COONA। ये प्यारे बच्चों, ये साबुन का सूत्र है। इसको आप ध्यान से याद कर लो, ये कभी भी डायरेक्ट भी आ सकता है। ये साबुन का सूत्र है C17H35 COONA। ये एक फैटी एसिड है जिसका फैटी एसिड COOH है और उसका ये सोडियम साल्ट है, सोडियम लवण। ओके, इसको कहते हैं हम सोडियम स्टीरिएट। क्या कहते हैं? सोडियम स्टीरिएट। सोडियम स्टीरिएट। ओके, अब इससे धुलाई कैसे होती है? तो बहुत सिंपल है, ये लवण है। क्या है ये? लवण। जब आप इसको पानी में घोलोगे तो पानी में घोलते ही यह दो भागों में टूट जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक है, प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। जो भी साल्ट होता है वो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। जैसे आप इसको पानी में क्या करोगे? घोलोगे, पानी में घोलते ही ये दो भागों में टूट जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देख लेना, कितने भागों में टूट जाएगा? दो भागों में। इन H2O, C17H35 COO, इस पे आया माइनस और Na पे क्या आया? प्लस। ओके, अब आप ये जो होता है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये मान लो कि एक तरह से दर्शक होता है पानी में। क्या होता है? दर्शक। जो भी करना है ना, इसको करना है स्टीरिएटाइन को। किसको करना है? स्टीरिएटाइन को। अब इसमें तुम देख रहे हो यार, बहुत बड़ा अणु है C17H35, बहुत बड़ा। कार्बन के कितने परमाणु? 17। तो अब इसको इस तरह से भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस तरह से कितने? टोटल 17, और COO माइनस। तो प्यारे बच्चों, ये साबुन के जो अणु है, जो स्टीरिएटाइन है, उसकी स्ट्रक्चर बना दी। अब इसमें कितने भाग होते हैं? दो भाग। इसको भी दो भाग होते हैं। ओके, ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बना भाग होता है, इसको हम हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन पार्ट। और ये जो होता है, ये होता है इसका आयनिक पार्ट। कौन सा? आयनिक पार्ट। ये होता है पोलर, ध्रुवीय होता है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो ध्रुवीय है, माइनस आ रहा है, ध्रुवीय है। और ये होता है नॉन पोलर, अध्रुवीय। और ये होता है कार्बनिक पार्ट। ओके, कौन सा पार्ट? कार्बनिक पार्ट। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जब हम इसको पानी में घोलते हैं, जब साबुन या डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं, कपड़ों के साथ घोलते हैं, तो ये जो साबुन के अणु होते हैं, ये साबुन के अणु बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं और एक पुंजनुमा संरचना बना लेते हैं, जिसको कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। वो समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? क्या बना लेते हैं? ये कोलाइड बना लेते हैं। और जब कोलाइड बनाते हैं तो इसकी संरचना कुछ इस तरह की हो जाती है। इसकी संरचना कुछ इस तरह की हो जाती है, इस तरह से। ये
इस तरह की, ओके। और यहाँ पर ये CO माइनस वाला पार्ट रहता है, CO माइनस और CO माइनस, इस तरह से। तो अगर तुमने ये डायग्राम बना दिया ना तो तुम्हारे नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये डायग्राम किसका है? मिशेल का। इसी को ही कहते हैं क्या? मिशेल, जो कि एक कोलाइड्स मॉलिक्यूल्स है, मिशेल, ओके। यही बात ध्यान रखनी है कि ये वाला हाइड्रोकार्बनिक पार्ट होता है वो मिडिल में आ गया, और ये जो इसका आयनिक पार्ट होता है, जो पोलर पार्ट है, वो कहाँ पे है? सरफेस में है। इसका भी कारण होता है क्योंकि ये किस में है? पानी में। किस में है प्यारे बच्चों? पानी में है। और पानी में ये वाला पार्ट पानी से क्या करता है? लव करता है, ये पानी से अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है। और यू नाउ डिजोल्व एज लाइक डिजोल्व, समान समान को घोलता है। ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा, कार्बनिक पार्ट कार्बनिक विलायक में घुलेगा, और अकार्बनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अकार्बनिक जो मैटर होता है, वो अकार्बनिक में घुलेगा। आ रहा है समझ में? अब आ जाओ धुलाई कैसे होती है। तो धुलाई कैसे होती है? जैसे तुम्हारा ये है कपड़ा, क्या है? कपड़ा, रुमाल वाला कपड़ा है, रुमाल है, शर्ट है, किसी का भी, और ये है गंदगी के कण, ओके। कोई सा भी हो सकता है, जैसे ऑयली हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, या फिर कोई सा भी हाइड्रोकार्बनिक हमारी गंदगी हो सकती है। ये उसका पार्टिकल है और ये तुम्हारा क्लॉथ है। अब जैसे हम इसको पानी में डालते हैं और पानी में डालते हैं तो ये आता है साबुन का अणु। अब ये साबुन का अणु आया तो आपको पता है ये गंदगी क्या है? हाइड्रोकार्बन होती है। क्या होती है? हाइड्रोकार्बन। और इस साबुन में ये जो लंबी श्रृंखला है, ये भी कौन सा पार्ट है? हाइड्रोकार्बनिक पार्ट। और ये हाइड्रोकार्बनिक पार्ट, इस हाइड्रोकार्बनिक पार्ट में एक कांटे की तरह इन्वॉल्व हो जाती है, धंस जाती है कांटे की तरह। बहुत सारे 1 2 3 4 इस तरह से कांटे की तरह ये इसमें धंस जाती है। क्यों? क्योंकि गंदगी भी हाइड्रोकार्बन है, कार्बनिक है, और ये लंबी श्रृंखला भी कार्बनिक है। तो कार्बनिक और कार्बनिक में इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्ट होने के कारण इसमें धंस जाती है, और धंसने के कारण, और ये क्या है? इधर देखो, ये क्या है? ये है पोलर पार्ट, ध्रुवीय पार्ट, और ये है पानी। चारों ओर क्या है? पानी। ये क्या करता है? इसको अट्रैक्ट करेगा। इनमें अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है, तो इनमें अट्रैक्शन होता है। ये इसमें कांटों की तरह धंस जाती है। अब इसमें अट्रैक्शन होगा जब हम कपड़ों को धुलाई करते हैं वॉशिंग मशीन में, या फिर हाथों से इस तरह से उसको क्या करते हैं? रश करते हैं। तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट होने के कारण इस गंदगी के कणों को बाहर निकाल के खींच लाते हैं, और ये इस तरह से गंदगी का कण बाहर आ जाता है और ये पानी में इस तरह से आ जाता है। और हमारा जो कपड़ा है, जो क्लॉथ्स है, वो क्लॉथ्स गंदगी से क्या हो जाता है? रहित हो जाता है। आया समझ में? आया समझ में? तो इस तरह से ही कोई भी साबुन का जो अणु होता है, जब वो पानी में घुल जाता है तो वो एक पुंज बना लेता है जिसको कोलाइड कहते हैं। और वो कोलाइड कण जो होते हैं, वो अणु जो होते हैं, वो गंदगी के जो अणु होते हैं, कार्बनिक अणु होते हैं, और इसमें भी बड़ा भाग कार्बनिक होता है। ये कार्बनिक पार्ट जो होता है इस कार्बनिक में धंस जाता है, कांटों की तरह धंस जाता है। और जब इसमें अट्रैक्शन होता है पानी के साथ, तो पानी के साथ अट्रैक्शन होने के कारण ये जो होता है ये इससे खींचा चला जाता है, और गंदगी जो है ना, वो गंदगी कपड़ों से क्या हो जाती है? विमुक्त हो जाती है। कपड़े क्या हो गए? साफ। कपड़े क्या हो गए? साफ। एक चीज और है प्यारे बच्चों, CMC, ये 12th में आता है। CMC क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिशेल सांद्रता। तो प्यारे बच्चों ये क्या होती है? तो ये एक वो मिनिमम कंसंट्रेशन होती है इन मॉलिक्यूल्स की, मिनिमम कंसंट्रेशन, जिससे ये मिशेल बना सके, ये पुंज बना सके। अगर आपकी कंसंट्रेशन इस क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन से कम है तो ये नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो ये गंदगी को नहीं घेर पाएगा चारों ओर से, और गंदगी को नहीं घेर पाएगा तो आपका जो कपड़ा है वो गंदगी से मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बनेगा तभी तो ये इसको खींच के बाहर निकालेगा। आगे बात समझ में? साबुन का सूत्र फटाफट, C17H35 COONA, एंड इट इज सोडियम स्टेरिएट आयन। सोडियम स्टेरिएट आयन। आया समझ में? तो इस तरह से हो जाती है हमारे कपड़ों की धुलाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियो हम लाने वाले हैं, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के जो भी प्यारे प्यारे वीडियो लाएं वो आपको तुरंत मिले और आप घर बैठ के पढ़ाई कर सके। ओके, इस चैनल पे गारंटेड आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जरूर मिलेगा क्लासरूम जैसा एहसास। ओके, बाय बाय।